एक आदमी टूटी फूटी बंदूक लेकर बैंक लूटने पहुंच गया, लेकिन जब उसने देखा कि काउंटर में सिर्फ जापानी येन रखे हैं तो उसका मूड खराब हो गया। तभी एक नेक कर्मचारी ने उसे बताया कि सामने वाले बैंक में अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। आदमी ने उसकी बात सच मान ली और बेवकूफों की तरह सामने वाले बैंक की ओर चल पड़ा। लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर वह घबरा गया और जान बचाकर भागने लगा। अब भागने के लिए और कोई जगह नहीं मिली तो सीधा एक सिनेमा हॉल में घुस गया। मजे की बात यह थी कि वहाँ उसकी पसंदीदा कार्टून फिल्म चल रही थी। बस फिर क्या था, वह एक खाली सीट पर बैठ गया और बच्चों के साथ बड़े मजे से फिल्म देखने लगा। देखते देखते वह यह तक भूल गया कि वह पुलिस से भाग रहा एक अपराधी है। कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी जाते जाते वह फिल्म की तरफ एक आखिरी नजर डालना नहीं भूला। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। उसके साथ एक कैदी को उसी बैरक में रखा गया। लेकिन उस बेचारे की किस्मत खराब थी क्योंकि यह आदमी बहुत ज्यादा बातें करने वाला था। अंदर जाते ही उसने अपने साथी कैदी को बड़े गर्व से अपना परिचय देना शुरू कर दिया। सामने वाला चाहे जवाब दे या न दे, वह लगातार बोलता ही रहा। आखिरकार साथी कैदी का सब्र टूट गया और वह उसे मारने के लिए उठ खड़ा हुआ। शोर सुनकर जेल के गार्ड दौड़े आए, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि जमीन पर बातूनी आदमी नहीं बल्कि दूसरा कैदी पड़ा हुआ था। मजबूर होकर गार्डों ने उसका बैरक बदल दिया। इस बार उसके साथ एक बड़ी दाढ़ी वाला कैदी रखा गया, लेकिन अंदर घुसते ही उसने फिर से अपनी बातें शुरू कर दी। नतीजा वही निकला। कुछ ही समय बाद दाढ़ी वाले कैदी को भी बाहर ले जाना पड़ा। इसके बाद कई कैदी उसके साथ रखे गए, लेकिन वह सबको अपनी लगातार बातों से परेशान कर देता था। आखिर में गार्डों को लगा कि शायद उसके दिमाग में कोई समस्या है, इसलिए उन्होंने उसका इलाज कराने के लिए एक मनोवैज्ञानिक को बुलाया। लेकिन डॉक्टर जो भी सवाल पूछता वह कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसका पूरा ध्यान मेज पर बैठी एक मक्खी पर था। काफी जांच के बाद डॉक्टर ने फैसला सुनाया कि उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है, वह बस असली वाला बेवकूफ है। तभी जेलर के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना उसे हाल ही में पकड़े गए एक खतरनाक हत्यारे के साथ रखा जाए। उस हत्यारे का नाम लूबी था। जेल आने से पहले उसने एक गैंगस्टर की प्रेमिका को अपने साथ भगा लिया था और उसके 20 लाख डॉलर भी ले गया था। जब गैंगस्टर को यह पता चला तो वह गुस्से से पागल हो गया और उस औरत को मारकर जमीन में गाड़ दिया। लेकिन पुलिस को लगा कि उस औरत की हत्या लूबी ने की है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ने पूरे 1 महीने तक उससे पूछताछ की, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। जो उसे नहीं जानता था वह उसे गूंगा समझ लेता। जेलर को यकीन था कि इस बार भी बातूनी आदमी उस चुप इंसान को बोलने पर मजबूर नहीं कर पाएगा। इसके बाद उसे लूबी के बैरक में भेज दिया गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा उसने फिर से अपनी बातें शुरू कर दी, लेकिन लूबी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तब वह जाकर उसके बिल्कुल पास बैठ गया और लगातार बोलता रहा। लूबी पूरे समय गंभीर चेहरा बनाए चुपचाप बैठा रहा, लेकिन इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह सुबह से रात तक बिना रुके बोलता रहा, यहाँ तक कि रात को सोने का समय भी आ गया, फिर भी उसका मुंह बंद नहीं हुआ। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, तभी लूबी का सब्र आखिरकार टूट गया। वह तुरंत गार्डों को बुलाने लगा और लूबी को अस्पताल भेज दिया गया। अब पूरे बैरक में वह अकेला रह गया था। उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं बचा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि लूबी अस्पताल में अकेला होगा और जरूर उदास महसूस कर रहा होगा, इसलिए उसे उसका साथ देने जाना चाहिए। कुछ ही देर में उसे भी अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहां जाकर उसने खुशी खुशी लूबी को ढूंढ लिया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं था कि बगल वाले बिस्तर पर लेटा बूढ़ा मरीज अब इस दुनिया में नहीं रहा था। वह आराम से लूबी के साथ बातें किए जा रहा था। तभी एक डॉक्टर कमरे में घुसा और गुस्से में उससे पूछने लगा कि उसने यह क्या कर दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो पता चला कि बूढ़ा आदमी काफी पहले ही मर चुका था। इसके बाद किस्मत से वह फिर से लूबी का रूममेट बन गया। अब बेचारे लूबी की मुश्किलें फिर शुरू हो गई। एक दिन डॉक्टर ने लूबी से कहा कि अगर वह अब भी चुप रहा तो उसे पागल खाने भेज दिया जाएगा। ये सुनकर पास खड़ा बातूनी आदमी तुरंत बोला कि वह भी पागल खाने जाना चाहता है। अगर उसे नहीं भेजा गया तो वह अपना सिर दीवार पर मार देगा। मजबूरी में डॉक्टर ने उसे भी पागल खाने भेज दिया। उधर लूबी एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। पुलिस को डर था कि वह भाग सकता है, इसलिए वे उसे एक ऐसी दवा देने वाले थे